तो हमने छोटी छोटी चीज़ों पर चोट करनी शुरू करी। जैसे हमने कहा कि भाई हम सामान इकट्ठा करेंगे, क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर, दरवाजे, खिड़की, टेबल, चेयर, सब कुछ इकट्ठा करेंगे। और कपड़े की कहानी तो मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि भाई बहुत सिंपल है, कि पहले मन से गया फिर तन से गया। तो बड़ा खूबसूरत सा एक बहुत, अब तो एक बड़े स्तर पर वो इकोनॉमिक मॉडल है। हम उसको क्लॉथ फॉर वर्क बोलते थे, अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि उसको क्लॉथ फॉर वर्क बोलें कि डिग्निटी फॉर वर्क बोलें, तो दोनों नाम से चलता है। तो सिंपल आइडिया ये है कि ये सारा सामान आता है और बहुत ही मेजर प्रोसेसिंग से निकलता है। और क्यों निकलता है प्रोसेसिंग से? एक तो उत्तराखंड में वो देख लिया था गलत होते हुए। दूसरा, जो जब भी आप डोनेशन माइंडसेट से कुछ करते हैं तो हम वी गिव व्हाट वी हैव, वी डोंट गिव व्हाट पीपल नीड। हम वो दे रहे होते हैं जो हमारे पास है, हम वो नहीं दे रहे जो लोगों को चाहिए। तो बहुत रिगरस सब प्रोसेसिंग से निकलता है, फिर तमाम किट में कन्वर्ट होता है, फैमिली किट में, स्कूल किट में, 50 तरह की किट बनती हैं, और फिर ये जाता है गांव में। और गांव की जो जनता है वो फैसला करती है, अपने आप तय करती है कि उसको क्या करना है। तो एक गांव आता है, कहता है साहब हमारे यहाँ मेन रोड तो है बट ये सब अप्रोच रोड नहीं है, या हमारे देवस्थान से लेके स्कूल तक कोई नहीं है, या पोखर तक कोई सड़क नहीं है। एक कहता है कि साहब हमको कुएं खोदने हैं, दूसरा कहता है कि तालाब है बट गंदा पड़ा है, एकड़ों में फैला है, साफ़ करना है। तो वो कम्युनिटी डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है, और फिर अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल से, अपनी विजडम से, लोकल औजारों से वो कई दिनों का श्रमदान करती है, और उसके बाद बड़ी इज्जत के साथ में उसको वो सामान मिलता है। तो जैसे कि जो पूरा पेंडेमिक का फेज़ था जिसमें लॉकडाउन थे, सब कुछ थे, इवन उस दौर में भी हम लोग सब लोग मिल के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, बहुत सारे मिला के हम लोग करीब 300 किलोमीटर सड़क हमने गांव में या तो बनाई है या रिपेयर की है। उस स्केल पे है अब सब कुछ। कोई ऐसी 10-12 हज़ार इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब डल लेक क्लीनिंग से लेके और पॉन्ड क्लीनिंग से लेके, और कई सौ किलोमीटर सड़कों का बनना, खड़ंजे बिछाना, सेफ्टी वॉल बनाना, चेक डैम्स बनाना। और ये इसमें कहीं कोई शहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर शामिल नहीं है, इसमें किसी को भी रुपये में पेमेंट नहीं होता। तो यदि आप ये पूरा मॉडल देखेंगे तो ठीक है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है, वो एक बात है, बट इसके कुछ चीज़ें हैं। एक तो आपकी बार्टर इकॉनमी ज़िंदा हो गई, बिल्कुल बार्टर इकॉनमी ज़िंदा हुई कुछ नई करेंसीज के साथ में। एक तरफ आपका जो अर्बन अंडर यूटिलाइज मटेरियल है वो करेंसी है, दूसरी तरफ जो कम्युनिटी की विजडम है, कम्युनिटी का हार्डवर्क है, वो करेंसी है, और मनी जो है वो उसके लॉजिस्टिक्स के लिए है, बाकी ये नई करेंसी है। हिंदुस्तान की, इस देश की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी श्रमदान, वो रिवाइव हो गई बहुत बड़े स्तर पर अभी। तीसरा जो हुआ वो ये हुआ कि जो गिविंग है या टेकिंग जो है, वो जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत डिग्निफाइड हो गया। तो मैं एक आपको छोटा सा कहानी बताता हूँ। जब पहली बार हमने कुआं खोदा, उससे पहले कभी सोचा नहीं था। तो एक गांव में जाते हैं, वहाँ पे आप एक बरसाती नदी है जो सूखी है इस समय, उसके पास में एक हैंडपम्प लगा हुआ है। नीचे उतर के गए, ऊपर आए बैठे, तो हमने कहा दादा क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, तो क्या क्या किया जा सकता है। और उस समय तक ये क्लॉथ वर्क वगैरह कुछ ऐसा मैच्योर नहीं था, नया नया कहानियाँ थी इसकी। ऐसी सड़कें बनाते थे, झाड़ी काटते थे, नाली साफ़ करते थे, ये वाले काम कर रहे थे हम लोग, जो आज भी करते हैं बट अब थोड़े अलग स्केल पे करते हैं। तो बोले सब पानी की बड़ी दिक्कत है। हमने कहा नहीं, पानी की क्यों दिक्कत है, छोटा सा गाँव है, इतना बढ़िया हैंडपम्प लगा हुआ है, नदी के किनारे लगा हुआ है, तो वाटर कैचमेंट एरिया होता है वो, तो आपका नदी सूखेगा नहीं। तो एक बुजुर्ग अपने शांति से सुनते रहे बेवकूफ़ की बातें, फिर बोले बेटा कह तो सही रहे हो, नल तो नहीं सूखता, पानी रहता है, लेकिन बरसात में नदी चढ़ जाती है, तो हम तो नल तक ही नहीं पहुंच पाते। तो आपकी वो जो सारी थ्योरीज है फेल हो गई। हमने कहा कि अच्छा क्या किया जाए फिर, तो बोले कुआं खोदना पड़ेगा। बाद में पता लगा सिंपल, जो वो अपना एक नारियल लेके घूमे एक जगह पे,
और वो नारियल ने पोजीशन चेंज कर दी एक जगह पे आके हाथ में। अब हमारे ऐसे लोग क्या कहेंगे, उल्लू बना रहा है, सियाना है, राइट। और जो भी गलत सोच सकते हैं, जितना हम शक कर सकते हैं किसी पे। बिल्कुल। बट दूसरी तरफ यदि आप ये सोचने की कोशिश करो कि यार ये बंदा अपनी लाइफ में रिस्क ले रहा है, इसके कहने पे 50 लोग खो देंगे, नहीं पानी मिला तो मैं तो शहर चला जाऊंगा, इसको तो जीने नहीं देंगे बंदे, है ना। इसकी जगह यदि मेरे बाबा होते, मेरे ग्रैंडफादर होते, तो मैं क्या कहता, मैं कहता वो उस जमाने के इंग्लिश के ग्रेजुएट थे, मेरठ कॉलेज के जिमनास्ट थे, कैरम के प्लेयर थे, मैं दुनिया भर के सारे लॉजिक दे देता जो कुआं खोदने और कुएं की नॉलेज से कहीं रिलेट नहीं करते। बट बाय द एंड ऑफ द डे आई वुड हैव जस्टिफाइड, मैं कह चुका होता कि ये मान गए। और मैं इस बंदे पे सिर्फ इसलिए शक कर रहा हूँ क्योंकि ये रस्टिक है, शायद इसने जो जिनको मैं अच्छे कपड़े पे कहता हूँ वो नहीं पहने हैं। तो खैर हमने कहा कि ठीक है किया जाए। 18 फीट पे पानी निकला। वो दिन है और आज के दिन है, पूरे देश में बहुत सारे कुएं खोदे हमने। 95-99% सक्सेस रेट रहा होगा, मुझे कोई फेलियर याद नहीं है ऐसा। हम जिन इलाकों में काम करते हैं वहाँ मशीनें पहुँचने में अभी बहुत साल लगेंगे और वो शायद प्रायोरिटी में भी नहीं है। लोकल ट्रेडिशनल तरीक़ों से काम करते हैं, अक्सर नारियल लेके लोग घूम रहे होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज से 20 साल पहले जब मशीनें नहीं थी, जब इतनी साइंस तरक्की नहीं की थी, या जो भी गांव-गांव में कुएं होते थे, तो क्या लोग बेवकूफ़ थे कि हर जगह खोज रहे थे, या कोई विजडम काम करती होगी? तो वक्त के साथ में जो हुआ है वो ये हुआ है कि हमने उस सारी ट्रेडिशनल विजडम को भुला दिया है। हमें लगता है हर चीज़ जो एक्सेल शीट पे, पीपीटी पे, या जिसको साइंस बोल देगी, या कुछ पढ़े लिखे लोग बोल देंगे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, वही है। बट ये कुछ नहीं। जब से हमने डैम बनाने शुरू करे टूटने लगे। वो लोग बनाते थे, चेक डैम बनाते थे, वो नहीं टूटा करते थे। करेक्ट। हम जो ठेके में बनाते हैं वो टूटते हैं। बट हम शायद, तो हमने कुछ नहीं किया पिछले 20-22 साल में। हमने सीखा और हमने सुना। मैं तो कहता ही हूँ कि गांव मेरी यूनिवर्सिटी है। मतलब जो मैंने आईएमसी के दौर तक और उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट के जॉब तक जो सीखा वो एक लाइफ थी, और ये दूसरी लाइफ है। और ये बहुत एनरिचिंग है, ये बहुत खूबसूरत है, और ये ज़्यादा सिखाती है।